हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई कल ही हमने जो है एक अपडेट दे दी थी आप लोगों को कि पम्मी भाई और प्रेरणा जो हैं एक हो रहे हैं। और इतनी सिर्फ हमने अभी बोला ही था क्योंकि उन्होंने स्टोरी वगैरह लगाई थी, वो गाड़ी दिख गई लोगों को। क्योंकि जो ऑडियंस है ना, जो डीपली इनको अच्छे से फॉलो करती है, वो एक एक चीज देख लेती है कि गाड़ी में जो वो चुन्नी टंगी हुई है वो गाड़ी किसकी थी। इवन गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ना, वो तक लोग पहचान लेते हैं। तो लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि भाई पम्मी और प्रेरणा मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऑडियंस तो यही चाहती है कि आखिरकार ये एक हो जाएं। और पम्मी भाई ने भी एक्चुअली क्या किया था कि स्नैपचैट पे कुछ स्टोरी डाली थी जहां पे प्रेरणा और पम्मी साथ बैठे हुए हैं गाड़ी में। और आई थिंक नूडल्स वगैरह पड़े हैं, मैंने ये फोटो लगाई, आप लोग देख लेना। तो उस चुन्नी को लेके भी इतना बवाल किया ना लोगों ने, लोग जो है कमेंट्स करने आ गए थे कि ये जो है ना पम्मी है, प्रेरणा है, क्योंकि ये सूट प्रेरणा का है पर्पल कलर का। बात बिल्कुल सच थी कि वो प्रेरणा ही थी। और उसके बाद पम्मी भाई ने एक फोटो और अपलोड करी प्रेरणा के साथ, जहां पे पूरी पिक्चर जो है ना क्लियर हो गई थी कि भाई ये दोनों मिलते हैं और जल्दी ही शायद लोगों को देखने को भी मिलेंगे व्लॉग में। और काफी सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि बहुत जल्दी जो है देखने को मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि इनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सारी क्लियर हो चुकी है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई कि पम्मी भाई जैसे स्टोरी लगाई उन्होंने, अच्छी चीज थी, बहुत सारे लोग खुश हुए, ऑडियंस खुश हुई देख के कि चलो फोटो में एटलीस्ट साथ आ गए हैं। पहले छुप छुप के मिल रहे थे, वैसे तो हस्बैंड वाइफ है, छुप छुप के मिलने का खैर कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। अपना खुले आम खुले चौड़े में जो है फोटो डाल सकते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कुछ ऐसा सीन है घर वाले देख लेंगे या कोई दूसरा देख लेगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं था। लेकिन चलो उन्होंने जो है थोड़ी थोड़ी चीजें जो है लोगों के सामने रखी कि हम मिल रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा क्लू भी दिया। तो पिक्चर उन्होंने स्नैपचैट पे डाली थी ना, उस फोटो को उन्होंने कर दिया है डिलीट। अब क्यों डिलीट किया, इसके पीछे का तो रीजन नहीं पता भाई क्यों डिलीट किया। देखिए, अगर प्रेरणा ने उनको मना किया होगा ना कि पिक्चर डिलीट कर दो, तो शायद वो पहले ही मना कर देती कि या तो पिक्चर आप क्लिक ही मत करवाओ मेरे साथ, या मेरी फोटो मत लो। या फिर वो ये भी बोल सकती थी कि इस फोटो को प्लीज वहां पर अपलोड मत करना, तो वो नहीं करते। लेकिन इसके पीछे का क्या रीजन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई आंटी जी नाराज हो गई हो कि क्यों पिक्चर ऐसे सोशल मीडिया पे डाल दी है लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ हम एक हो रहे हैं। और उधर से आंटी जी भी जो है ना स्टोरी पे स्टोरी पोस्ट करती रहती हैं। उन्होंने जिस दिन ये लोग मिले थे स्टोरी लगाई थी बहुत सारी कि जो आदमी इज्जत नहीं करता औरतों की, औरत को वहां नहीं जाना चाहिए, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें लगाई। तो वहां पर उनकी स्टोरी देख के सवाल करने लगे कि आंटी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, अगर वो लोग एक हो रहे हैं तो उनको एक हो जाने दो, आपको दिक्कत क्या है इस चीज में। तो आंटी ने स्टोरी लगाना बंद कर दिया। फिर आंटी ने स्टोरी लगाई अपने हस्बैंड के चैनल पे जाके, मतलब उनके जो इंस्टा जो उनका अकाउंट है वहां जाके जो है स्टोरी लगाने लगी। उसमें भी सारी की सारी स्टोरी एक मर्द और एक औरत को लेके ही थी। जो उन्होंने स्टोरी लगाई थी उसमें कुछ ऐसा था कि औरत को मोहब्बत से ज्यादा इज्जत हो तो वो जिंदगी भर तुम्हारी रहेगी, और ऐसी बहुत सारी स्टोरियां थी। अब इसका क्या मतलब है भाई, ये सब स्टोरी लगाने का क्या मतलब है? जब आपकी बेटी का घर बस रहा है तो आंटी जी बसने दो। इवन मैं कहती हूँ कि हम नहीं, यहाँ पर इतनी सारी ऑडियंस है, इनके जो लॉयल सब्सक्राइबर जिसको हम बोलते हैं ना, जो सच में ये चाहते हैं भाई किसी का घर खराब ना हो, ये घर बस जाए, वो जाके इनको इतने सारे ढेर कमेंट्स करते हैं, इतने सारे कमेंट करते हैं कि आंटी प्लीज अब आप बीच में मत आना, ये मत करना। तो वो उनका रिप्लाई भी देती है कि मैं पहले भी इनके बीच में नहीं थी, अभी भी मैं इनके बीच में नहीं हूं, तुम इस तरीके की चीजें मुझे या मेरी फैमिली को लेके मत बोलो। तो ये चीज आंटी जी क्लियर आप करो कि आप ऐसी ऐसी स्टोरियां क्यों लगाते हो। क्या आपके हस्बैंड से आपकी लड़ाई हुई इसलिए आपने स्टोरी लगाई? ऐसा भी नहीं हो सकता। तो भाई ऐसी ऐसी स्टोरी लगाने का क्या मतलब है। अब आज सुबह जो है कशिश का व्लॉग आया था, उसमें भी जो है ना आंटी जी बहुत ज्यादा नाराज लग रही थी। और उसमें ये लोग बोल ही रहे थे कि नाराज है मम्मी, हमसे बात नहीं कर रही, लेकिन अभी प्रेरणा गई है तो प्रेरणा जो है ना उनका गुस्सा ठंडा कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। तो ये चीजें थोड़ी सी अटपटी लगती है कि व्लॉग में ये सब चीजें दिखाना। और फिर अगर लड़की अगर मिल रही है तो उसको मिलने नहीं देना, या वो मिल के आई है तो इस तरीके के स्टेटस लगाना कि भाई वो देखे और उसको ऐसा फील हो कि हाँ मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है। हाँ, अगर उसको रोकना टोकना होता ना आपको तो शायद ये शादी ना होती। उससे पहले आप अपनी बेटी को जो है ना रोक टोक सकते थे, सारी चीजें उससे मनवा सकते थे, चाहे इमोशनली ब्लैकमेल करके या किसी भी तरीके से अपने बच्चे को आप अपने अंडर रख सकते थे। लेकिन अभी फिलहाल उस लड़की की शादी हो चुकी है, वो एक बच्ची की माँ है। और उधर से जो पम्मी है ना, वो भी अपनी बेटी के लिए काफी ज्यादा तड़पता रहता है। उसने भी वहां पे स्नैपचैट पे जाके एक स्टोरी लगाई थी जहां पर
उन्होंने पीछे नोना की फोटो रखी हुई है और एक सॉन्ग भी पीछे चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो भाई इस तरीके की चीजें मत करो कि एक बाप जो है अपनी बेटी को मिलने के लिए भी तड़पे। कमेंट करने वालों की तो कमेंट वाले यही बोल रहे हैं अभी फिलहाल कि ये लोग हमें पागल बना रहे हैं, कुछ नहीं है, व्यूज के लिए ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। तो ऐसा मेरे को नहीं लगता कि भाई व्यूज के लिए ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए व्यूज के लिए ड्रामा करना होता तो पता नहीं कितनी सारी कंट्रोवर्सी अब तक ये क्रिएट कर देते और दोनों तरफ से जो है ना कंट्रोवर्सी होती, उसको बोला जाता है व्यूज के लिए ड्रामा। लेकिन यहाँ पर पम्मी ही बहुत ज्यादा परेशान है और जब वो शायद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो वो अपनी भड़ास जो है यूट्यूब पे आके निकाल देता है गुस्से में, या फिर ये कहो कि बहुत सारी चीजें ऐसी वो कर देता है गुस्से में जिसके बाद उसको शायद बाद में रियलाइज होता है। क्योंकि एक लाइव भी इन्होंने की थी और उस लाइव को काफी सारे लोगों ने देखा था, रिकॉर्ड भी किया था और काफी सारे लोग नहीं भी देख पाए थे। तो उसमें भी बस वो यही बोल रहे थे लाइव में कि मैं इनका सच बताऊंगा, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं। फिर अचानक से उन्होंने ये भी बोला कि हाँ अभी मैं एक व्लॉग बनाने वाला हूँ, व्लॉग में सारी सच्चाई बताऊंगा, लेकिन वो व्लॉग भी नहीं आया। व्लॉग तो नहीं आया, लेकिन ये कहिए कि भाई वो जो लाइव थी उसको भी इन्होंने डिलीट कर दिया था, या ये कहें कि कह के इनसे डिलीट करवाई गई थी वो लाइव। तो इनके व्लॉग से क्लियर हो गई है। देखो मैं इनको बहुत पहले से नहीं देखती, लेकिन अभी से जब से इनके साथ ये घटना हुई थी ना मार पिटाई वाली, तब से मैंने देखना स्टार्ट करा था। और पहले इनको टिकटॉक के टाइम पे या थोड़े मोरे मतलब छोटे मोटे इनके व्लॉग आते थे, वो लोग हम लोग देख लेते थे, क्योंकि एक फैमिली व्लॉग होते थे और अच्छा लगता था कि भाई इन्होंने देखो लव मैरिज को जो है ना काफी सपोर्ट किया है और कितना प्यार करते हैं, कितने प्यारे कपल हैं। अभी फिलहाल में जो भी चीजें हो रही हैं वो सारी प्रेशर में जाके हो रही हैं, लग तो ऐसे ही रहा है। क्योंकि इनका जो है लाइव डिलीट करवा देना, फिर इंस्टा से एक लाइव इन्होंने एक रील भी डाली थी उसको भी डिलीट करवा देना। क्योंकि एक इंसान अगर आज मैं हूं ना, अगर मैं अपनी मर्जी से रील डाल रही हूं तो मैं उसको पड़ी रहने दूंगी, मैं उसको क्यों डिलीट करूंगी जब तक कोई मुझे पीछे से प्रेशराइज नहीं करेगा, जब तक कोई मुझे जो है बोलेगा नहीं कि भाई इस रील को डिलीट कर दे, अच्छा नहीं लग रहा, मैं ऐसा कर लूंगी, मैं वैसा कर लूंगी। तो ये सब चीजें शायद जो है प्रेशर में हो रही हैं। आने वाले टाइम में भाई ये लोग कब एक दिखते हैं व्लॉग में, ये तो देखो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा, इस चीज का नहीं पता। आंटी ने जरूर जो है 2 रील पोस्ट करी है, जिसमें एक तो ऐसा है कि भाई किसी को बोलने से पहले 100 बार सोचो, आप लोग ऐसा करो वैसा करो। तो आंटी से बस यही रिक्वेस्ट है कि आंटी इस तरीके की स्टोरी बिल्कुल मत लगाया करिए, जिससे कि लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाएं, आकर बोले कि आंटी इस तरीके की आप स्टोरी क्यों लगा रहे हो। क्यों आप एक बार आप भी सोचिए कि लोग आपको आकर क्यों इस तरीके के कमेंट्स करते हैं कि आंटी उनका घर बसने दो, आंटी आप ऐसा मत करो, आपको ही क्यों बोलते हैं। वो इतना तो शायद आपकी बेटी को जाके कमेंट नहीं करते जितना आपको कमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ वजह ऐसी रही होगी, आपकी वजह से लोग आके आपको कमेंट करते हैं। तो एक माँ का फर्ज की तो देखिए, एक माँ का फर्ज तो सिर्फ इतना ही होता है कि उसकी बेटी का अच्छे से घर बसे, क्योंकि कोई भी एक माँ अपनी बेटी को अपने घर नहीं बिठा सकती परमानेंट, कोई माँ नहीं चाहेगी। यहाँ पर चीजें उल्टी हैं। आंटी का कहना यह है कि जब वो पहले हमारे कहने से नहीं रुकी तो अभी कौन सा रुक जाएगी, हमारी नहीं चलती है, वो अपनी चलाती है, ऐसा करती है। तो भाई शादी उसने अपनी मर्जी से करी थी। अभी जो चीजें चल रही हैं, जो पम्मी ने व्लॉग में आके बताई, उसके बाद तो सब लोगों का जो है दिमाग ही घूम गया कि भाई ये सब हो क्या रहा है। जो भी लोग खुश थे कि भाई ये लोग एक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो देखिए हम भी यही चाहेंगे, भगवान से यही प्रे करेंगे किसी का घर खराब ना हो, ये लोग एक ही हो जाएं तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि इन दोनों के बीच में जो पिस रही है ना, वो है इनकी छोटी सी बच्ची। तो आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।